देश का मिजाज वेस्ट। उसका मिजाज और खबरें वेस्ट से। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का निधन हो गया है। वह 89 साल के थे और कई दिनों से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उन्हें मुंबई ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई थी। कई दिनों तक भर्ती रहने के बाद 12 नवंबर को उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। धर्मेंद्र 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे। धर्मेंद्र का राजस्थान से विशेष जुड़ाव रहा है। वर्ष 2004 से 2009 तक बीकानेर से सांसद रहे थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बीकानेर सीट से धर्मेंद्र को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर डूडी को 57,175 मतों से हराकर जीत दर्ज की थी। दिलचस्प बात यह रही कि धर्मेंद्र को बीकानेर पूर्व और पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से इतनी बढ़त मिली कि वे समग्र रूप से विजयी हो गए, जबकि शेष सीटों पर वे पीछे रहे। नौसेना ने आज मुंबई के नेवल डेकयार्ड में पनडुब्बी रोटी माहे श्रेणी के पहले युद्धपोत आईएनएस माहे को शामिल कर लिया है। इस अवसर पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आईएनएस माहे कम गहराई वाले पानी में उपयोग किए जाने वाला नई पीढ़ी का स्वदेशी युद्धपोत है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। युद्धपोत माहे का निर्माण 80% से अधिक स्वदेशी साजो सामान से किया गया है। यह युद्धपोत खतरों को भांपने और इन्हें ध्वस्त करने के लिए पश्चिमी समुद्र तट पर साइलेंट हैंडर की भूमिका में रहेगा। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि लद्दाख से हिंद महासागर तक इम्पो वारफेयर से ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स तक हर डोमेन में ऑपरेशन चलाने का बेहतरीन उदाहरण था ऑपरेशन सिंदूर। Our ability to act in concert from the depths of ocean to the highest frontier will determine the security and influence of our republic. We are an operation line in every domain, from Ladakh to the Indian Ocean, from information warfare to joint logistics. Op Sindoor was an apt example towards that synergy. लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। भाजपा नेता राम कदम ने मुंबई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बचाव करते हुए कहा है कि पवार के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। वे केवल इतना ही कहना चाह रहे थे कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो विकास के कामों को गति मिलेगी, अधिक से अधिक फंड आएगा। इस बात को विपक्ष ने अलग दिशा में मोड़ दिया। राम कदम ने कहा, हम फिर दोहराना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद यदि हम फिर से सत्ता में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से अधिक फंड आएगा। इसी बात को अजीत पवार ने दोहराया है। पवार जी का बयान तोड़ मरोड़ कर मीडिया में दिखाया गया। केवल और केवल वे इतना ही कहना चाह रहे थे कि यदि सत्ता आती है तो सत्ता आने के बाद डेवलपमेंट के कामों को गति मिलेगी, अधिक से अधिक फंड आएगा। पर इस बात को राजनीति से प्रेरित महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष ने इसे अलग दिशा की ओर मोड़ दिया। गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के आयोजकों ने बच्चों की फिल्में दिखाने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। इन फिल्मों में बचपन की खूबसूरती और संघर्षों को दिखाया जाएगा। एक साक्षात्कार में यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक कैफरी ने कहा है कि बच्चों के जुड़े मुद्दों, चुनौतियों, अवसरों के बारे में बताने के लिए गोवा फिल्म महोत्सव में 5 फिल्मों दिखाई जा रही है। भारत, कोसोवो, मिस्र और दक्षिणी कोरिया इन फिल्मों से दर्शक विश्व भर के बच्चों के अलग अलग जीवन का अनुभव कर सकेंगे। गुजरात के 5 श्रद्धालुओं की आज उत्तराखंड के टेहरी इलाके में मौत हो गई। उनकी बस करीब 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई। बस में 29 श्रद्धालु सवार थे। हादसे में 7 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के ये श्रद्धालु कंजापुरी मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। राजस्थान के पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले में सुर्खियां बटोर चुकी सुशीला किन्नर आज अजमेर कलेक्ट्रेट के बाहर 500 रुपए की गड्डियां लेकर धरने पर बैठ गई। सुशीला ने पुष्कर के ही एक रिसोर्ट मालिक से परेशानी जताई। उनका कहना है कि इलाके में आतिशबाजी के चलते उसे काफी नुकसान हुआ है। इस संबंध में रिसोर्ट मालिक को कहा, लेकिन परेशानी का हल नहीं निकल पाया, इसलिए वह कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध दर्ज कराने पहुंची है।